बीजेपी विधायक डमरूधर पुजारी ह सदन में कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में स्वास्थ्य कर्मी और मितानिन मन ल लेके करे गए घोषणा के मुद्दा सदन में उठाइस। सत्ता पक्ष के जवाब ले असंतुष्ट बीजेपी विधायक मन वॉकआउट कर दीन। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मितानिन को 5,000 रुपये मासिक वेतन के साथ में कमीशन की राशि दिए जाने की वायदा किया था। मितानिन द्वारा लगातार आंदोलन, धरना प्रदर्शन करने के बाद भी अब तक 5,000 रुपये वेतनमान नहीं हुआ है। कब तक करेंगे माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय मंत्री? चलिए माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जब स्वास्थ्य मंत्री सुपेबेड़ा गया था, सुपेबेड़ा में वायदा किया था कि सरगुजा सुपेबेड़ा में हवाई एम्बुलेंस की सुविधा कब तक प्रारंभ की जाएगी, कि हवाई जहाज घोषणा बन के रह जाएगी। मगर सुपेबेड़ा गए थे महोदय जी स्वास्थ्य मंत्री, और महामहिम राज्यपाल भी गए थे, उसमें माननीय मंत्री जी घोषणा की थी। अभी सुपेबेड़ा का जनता किडनी में परेशान है, कब तक एम्बुलेंस? चलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न जो है वो जन घोषणा पत्र से संबंधित है, सुपेबेड़ा से नहीं है। चंद्राकर जी। अध्यक्ष चंद्राकर जी। अध्यक्ष महोदय, जन घोषणा पत्र अपनी जगह। ये जो आपने परिशिष्ट दिया है 9, 2 और 3 आप पढ़ लीजिए। परिशिष्ट में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के अतिरिक्त नजदीक कार्यरत स्टाफ के लिए नजदीक ही कार्यरत स्टाफ के लिए आवास का प्रावधान किया जाएगा। आपातकाल के समय तुरंत इलाज मिल सके, एक, और अधिक जनसंख्या वाले शहरी क्षेत्रों में नए स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे, 6 आपने कहा है। तो कितने जगह स्टाफ बने और आपातकालीन सेवाएं शुरू हुई प्रदेश में, एक, और दूसरा, ये अधिक जनसंख्या से का मापदंड क्या है जिसके तहत आपने खोला? अधिक जनसंख्या तो मेरे यहां डेंसिटी भी ज्यादा है, अध्यक्ष जी के यहां सब है, तो अधिक जनसंख्या में 6 खोले गए, तो उसका मापदंड क्या? अधिक जनसंख्या का अभिप्राय मतलब क्या है? ये 9, 2, 3 कौन से लिस्ट पे बताइए जरा। 9 और 2, 3 आपने कहा ना? 2 और 3 परिशिष्ट। परिशिष्ट में 2 और 3 लिखा हुआ है, नियमित चिकित्सा अधिकारियों की रिक्त 423 पदों की भर्ती। आप कौन सा वाला बता रहे हैं? मैं आपको 4 नंबर पेज का जो विषय है उसके नीचे 2 और 3 है, 4 नंबर पेज परिशिष्ट के। 3 नंबर 2 और 3 पूछा। दो और स्टाफ क्वार्टर कितने बन गए और आपातकालीन सेवाएं कौन कौन सी शुरू हुई हैं, और अधिक जनसंख्या से मतलब अभिप्राय क्या है? अधिक जनसंख्या तो बहुत जगह है, डेंसिटी जो है वो। माननीय अध्यक्ष महोदय, 15वें वित्त आयोग में शहरी स्वास्थ्य केंद्र को प्रारंभ किया जा रहा है, और आईपीएचएस मापदंड के अनुसार जनसंख्या के मापदंड। आईपीएचएस मापदंड आपने स्वीकार किया है क्या? ये पूरे प्रदेश में लागू है कि कब से लागू है? कौन कौन सिस्टम लागू है बता दीजिए। चलिए छोड़िए, बताएंगे वो। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से मेरा प्रश्न है कि इन मितानिन बहनों को कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के चलते क्या कोई प्रोत्साहन राशि महीने के हिसाब से देने की घोषणा आपने की है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मितानिन को एक ऑनलाइन पेमेंट का सिस्टम है, और इस प्रकार का मैं दे रहा हूं, जानकारी दे रहा हूं। अरे हाँ या नहीं लिखो ना सीधा।
क्या है प्रसाद? अब आप अलग अलग उत्तर दे, सामने ही आके उत्तर दे। अलग हम लोगों की शुभकामना है कि आप सामने आके उत्तर दें। मितानिनों को चलो चलो परंपरा ऐसी है कि आप सीधे बात नहीं कर सकते, ऐसा लिख के दीजिए। अच्छा, इनडायरेक्ट कर लेता हूँ। मितानितों को प्रोत्साहन राशि ये अभी बात दी गई है। चलिए चलिए छन्नी चंदू साहू। संचालक का एक पत्र मेरे पास है। माननीय अध्यक्ष अध्यक्ष महोदय जी, नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मिताने को कोई भी प्रोत्साहन राशि नहीं दी गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का एक पत्र भी है मेरे पास, जिसमें आपने मितानिन बहनों को 1000 प्रति माह 6 महीने तक देने की बात कही थी। ये पत्र भी है, लेकिन अभी तक उन बहनों को नहीं मिला है। और आशा जो बहनें हैं, फैसिलिटेट जो बहनें, उनको 500 रुपए प्रति माह 6 महीने देने की बात की थी, वो उनको अभी तक नहीं मिला है। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का एक पत्र है जो सभी जिला मुख्यालय, चिकित्सा मुख्यालय, स्वास्थ्य अधिकारी को भेजे गए हैं, पर ये पत्र अभी तक उनको प्राप्त हुआ है, पर राशि उनको मिली नहीं है। चलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रोत्साहन राशि दी जा रही है और 3 माह का अब तक दिया जा चुका है। आप जी बाकी सप्लीमेंट्री में चर्चा कर लेना। वो सरकार ने उसको स्वीकार कर लिया है और आत्मसात किया, मतलब स्वीकार कर लिए। अब वो सरकार के हिस्सा हो गए। पहले वो कांग्रेस की पार्ट रही है, तो अब हाँ, दिल से लगा लिया। तो अब जो घोषणा है, अपन जो शुरू में पूछे कि कितने को आपने पूरा किया है, कितने को पूरा नहीं किया, उसमें मंत्री जी ने कहा कि मैं लिखकर कि इसमें चार्ट है, आप देख लीजिए। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, हमारे यहाँ बिलासपुर में सिम्स मेडिकल कॉलेज संभाग का सबसे बड़ा कॉलेज है, सिम्स हॉस्पिटल। उसमें स्टाफ नर्स नहीं हमारे पास में, और स्टाफ नर्स के कारण में वहां की जो व्यवस्था बदहाल है, बहुत दिक्कत आ रही है, स्टाफ भी परेशान है। इसमें एनएम और स्टाफ नर्स की नियुक्ति के जो बात आई है, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि ये आप नियुक्तियां करेंगे तो बाकी अस्पतालों में भी पूर्ति हो जाएगी, तो ये नियुक्तियां कब तक आप करेंगे? जल्दी से जल्दी करेंगे अध्यक्ष महोदय। छन्नी साहू ये जवाब नहीं आता क्यों महोदय जी? माननीय एक जवाब नहीं आता क्यों महोदय जी? एक कहिए ना। ये क्या है और आत्मसात क्या है? आपने तो दिल से लगाया। जब दिल से लगाया तो दिल से दूरी क्यों? आप इसको पूरा करने घोषणा कीजिए। अभी बहुत जल्दी अवधि बताइए घोषणा की, 2 महीने 3 महीने। बहुत दूरस्थ नहीं, पूरा प्रदेश नहीं, जवाब जवाब तो आया नहीं अध्यक्ष। आप अवधि बताइए। जवाब ही नहीं आया ना। समय अवधि बताइए। 3 साल का समय निकल गया। 3 साल निकल गया। सुन लीजिए, एक तो भारत साधक मंत्री हैं, वो सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी। असली मंत्री आ जाएंगे तब ये उठाइएगा, ज्यादा पसंद है। पावरफुल सबसे आला मंत्री है। चलिए छन्नी, भारत साधक ने भार उठाया है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं प्रश्न लगाए हूँ, उसमें मंत्री जी के माध्यम से जानकारी मिली है। यूनिवर्सल हेल्थ की बात की है। आपने यूनिवर्सल हेल्थ की बात की है, क्या ये स्कीम आपने लागू कर दी है क्या? 1 मिनट में इनका तो जवाब दे दूं। बहुत जल्दी चलिए चलिए माननीय मंत्री महोदय, होने आप जो आना घोषणा कर दो, गिफ्ट हो जाएगा उनके लिए। अरे आप लोग बैठो ना भाई, बैठो बोल रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आत्मसात का मतलब क्या होता है। आत्मसात का मतलब अपने आप में समाहित करना, यानी मन मस्तिष्क में इसको बनाए रखना, इसको करना है। अब इसका मतलब ये थोड़ी कि आप अभी घोषणा करो, अभी करो, ये क्या बात हुई? नहीं, आप मतलब जानिए ना, आप मतलब जानिए, आप मतलब जानिए, थोड़े ना आप आने वाले हैं। क्या मतलब
बैठिए 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 प्लीज जवाब आ ही नहीं रहा है उसका। बैठिए ना, मैं बोल रहा हूँ। कोई दलील नहीं है इसमें, बिल्कुल ऐसी बात कर रहे हैं। चंद्राकर जी प्लीज चलिए 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 सन्नी जाओ तुम, चलो प्लीज आप तो और है आगे आगे। माननीय लोगों के हेल्थ से जुड़ा हुआ मामला है। अरे बाबा इसको आप पूछ लीजिएगा ना, एक उसमें प्रश्न का निवेदन कर लो माननीय अध्यक्ष। सप्लीमेंट बजट में चर्चा हो रही है, तब पूछ लीजिए। एक प्रश्न चलिए माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है, स्वास्थ्य का अधिकार शाखा के हर नागरिक को सर्वजन स्वास्थ्य गुणवत्ता इलाज की सुविधा निःशुल्क दी जाएगी, और ब्रैकेट में लिखा है यूनिवर्सल हेल्थ केयर। हो गया क्या यूनिवर्सल हेल्थ केयर लागू? कई जगह घूमने गए थे। माननीय अध्यक्ष बात ही लिखी गई है, कुछ पूरी हो गई है, कुछ प्रक्रिया में है, वो आने वाले समय हम लोग उत्तर में दिया हुआ है। चलिए हेल्थ चलिए स्कीम कब तक लागू कर आपने पूछ लिया, आपने लिखा है यूनिवर्सल आपने हेल्थ पूछ स्कीम लिया, लागू प्लीज। कीजिए। अब फॉरेन भी गए, अब फॉरेन भी गए यूनिवर्सल हेल्थ के मुद्दे को लेकर। सवा 3 साल का समय निकल गया, ये बता दीजिए आप। उसका ना हाथ पैर निकल रहा है ना वो नहीं कर रहे हैं। अरे आपकी गलती नहीं है सर जी, ये जल्दी लोगों को भी चलिए चलिए मंत्री जी का आरक्षण घोषणा पत्र का और हम तो बहुत हमित करते थे, क्या जवाब दिया पूरे जवाब आएंगे, तो एक भी जवाब नहीं रहे। इसलिए हम लोग कैसे हम संतुष्ट हो अध्यक्ष महोदय, इससे फिर बोल रहे हैं कि कब तक नियुक्ति होगी। चलिए अब मुख्यमंत्री जवाब दे रहे हैं, इतने लोग एक साथ खड़े हो क्या करेंगे? आपने कहा एक प्रश्न पूछ लीजिए। चलिए चलिए जवाब नहीं आ रहा था, इसलिए हम थोड़ा सा सन्नी साहब नियत नहीं है, सन्नी साहब विधानसभा में डीएमएफ हाउस सीएसआर मद ले वेंटिलेटर खरीदी के मामला उठाया गई। बीजेपी